रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना बारगाह नबूवत में अक़ीदतों, चाहतों, मोहब्बतों, उल्फ़तों के फूल निछावर करने के बाद अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान जिसने हमें इस पाक और सुथरी महफ़िल में बैठना नसीब फरमाया, उस ज़ाते करीमी का बेपाया लुत्फ़ व एहसान जिसने हमें अपने ज़िक्र के लिए मुंतखब किया, ये उसका करम ही है, वरना उसकी ज़ात तारीफ़ों की मोहताज नहीं है, उसके नबी की भी ज़ात तारीफ़ों की मोहताज नहीं है। उनका ज़िक्र करने से हमारी दुनिया व आखिरत संवरती है, तो ये उसका करम है कि उसने हमें चुना, वरना इस दुनिया की गहमा गहमी में अपनी माईशत को दुरुस्त करने में लोगों ने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया कि दूसरों के लिए तो कुजा उसे अपने लिए वक्त निकालना भी मुहाल लगता है। जो रब उसे दिन रात दे रहा है, उस रब को याद करने के लिए उसे वक्त नहीं मिलता। खालिक़ कायनात का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें अपना और अपने हबीब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी आज की बैठक महफ़िल कबूल फरमा कर हमारे लिए तोशा आखिरत बनाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, रबीउन नूर, नूर वाली बहार, रबी का मतलब बहार, नूर की बहार, कि वो महीना जिसमें जुल्मत गदाओं को ख़त्म किया गया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से सदियों से बिछड़े भाई बन गए, और ऐसी अखलाकी अक़दार थी उस वक़्त कि अगर लड़ाई झगड़ा शुरू होता तो ख़त्म होने का नाम तक न लेता था। मेरे आका आए तो दूसरों को भी भाई भाई बना दिया। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसद्दुक़ है। हम बैठे हैं, अल्लाह पाक हमारा बैठना कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 30वें पारे की छोटी सी सूरत में से छोटी सी आयत, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरह मुबारका के बारे में आता है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम आपस में मिलते तो उस वक़्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक ये सूरत एक दूसरे को सुना ना लें। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि दुनिया गाफिल है इस सूरत में तदब्बुर करने से। अगर वो इसी सूरत में गौर कर ले, पूरा कुरान तो बड़ी दूर की बात, इसी सूरत में तदब्बुर कर ले तो वो गुनाह छोड़ दे, वो गलतियां छोड़ दे और अल्लाह की याद में लग जाए। ये ऐसी अहम सूरत है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं कि जब हम साथी जा रहे होते ना तो दरमियान में दरख्त आ जाता,
हम दोबारा एक इधर से हो जाता, एक इधर से होता, दोबारा जब वापस मिलते थे तो कहते थे अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते थे? अस्सलामु अलैकुम। हम तो सलाम को भी महाल समझते हैं, सलाम लेते तो मजाक उड़ाते, कहते तेनू पीछे कोई नहीं मिले। वो कोई कहता है जो सलाम लिया ना, कहता है लगता है नवा नवा मुसलमान हो यहाँ, उसे मालूम ही नहीं बदनसीब को कि उसकी जुबान पर मेरे रब का नाम है। आप जानते अस्सलाम ये सिफत है अल्लाह ताला की, ये खालिक़े कायनात की सिफाती नामों में से एक सिफत है। उसे खुश होना चाहिए कि रब ने तेरे वजूद को, तेरी जबान को इस लायक समझा कि उसका नाम तेरी गुनाहगार जबान पे आ गया, अस्सलामु अलैकुम। तो हम उसका भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। और शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने वाला आला हजरत ने फरमाया वो इस्लाम में से उसका हिस्सा नहीं है, वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो मेरे रब की जो है मजाक उड़ाए। तो वो जब सहाबा आपस में मिलते थे, हालांकि इकट्ठे जा रहे हैं दरमियान, मसलन ये सोफा एक इधर से आ गया कि दोबारा मिले तो क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। जब हम सलाम ले लेते तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम सबसे पहले सूरह असर एक दूसरे को सुनाया करते। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की इंसान घाटे में, खसारे में है। वल अस्र, असर के इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में 4 माना तहरीर करते। अल अस्र, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि असर से मुराद जमाना, मुतलक जमाना, कोई भी जमाना। रब्बे कायनात जमाने की कसम लेके फरमा रहा है, कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है, खसारे में। एक मुहद्दिसीन ने माना फरमाया, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असर से मुराद वक्ते असर। क्या मुराद है? वक्ते असर। आप जानते हैं असर का वक्त कब शुरू होता है? तो क्योंकि हमारा इससे ताल्लुक नहीं, बच्चों को दीगर को मालूम होता है ड्रामा इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे ख़त्म होगा, खबरें कितने बजे लगेंगी, फलां कितने बजे, सारा शय याद है। अगर याद नहीं है तो औकाते सलात याद नहीं। वक्ते असर की मेरा रब कसम खा रहा है, वक्ते असर यानी अब के दौर में तकरीबन 3:34 पर 35 मिनट पर टाइम शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ कैलेंडरों में 1-2 मिनट का फर्क भी होता है। तो वक्ते असर की कसम खाई रब्बे कायनात ने। एक इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इससे मुराद वक्ते असर नहीं बल्कि नमाज असर। क्या है? नमाज असर, कि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। कुरान मजीद में भी सलाते वुस्ता की ताकीद की गई कि सारी नमाजें पढ़ो लेकिन इस नमाज पे जरा गौर ज्यादा करना, क्योंकि ये टाइम इस वक्त होता है कारोबार भी उरूज पे होता है, गाहक भी उरूज पे होते हैं। तो रब फरमाता है देखता हूं मेरी याद के लिए कौन कौन आता है, क्योंकि नमाज के लिए फिर गाहक आगे, कस्टमर आगे, कारोबार अरूज पे, दफ्तरों में लगे हैं तो काम की क्लोजिंग, अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है तो नमाज के लिए क्या मुझे घंटा फिर बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए वो वक्त ऐसा है। तो रब्बे कायनात ने नमाज असर की कसम खा के कहा कि मुझे नमाज असर की कसम, इंसान घाटे में है। और चौथा माना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इससे मुराद ज़माना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे अपने महबूब के ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। उसकी तफसीर में आगे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे नबी के शहर की। तो अल्लाह ताला नबी के शहर की भी, मकान की भी कसम खाता है, अल्लाह ताला नबी के ज़मान की भी कसम खाता है। मुझे नबी के ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। और ज़माने की कसम खाई। ज़माना क्या है? तारीख बताती है कि लोगों तूने ज़माना नहीं देखा। जो जो तारीख जिस दौर में ये सूरत पढ़ी जाएगी ऐसे महसूस होगा जैसे आज के दौर के लिए नाज़िल की गई। कुरान की तासीर ऐसी है। तो फरमाया ज़माने ने कई कौमों को उल्टता हुआ भी देखा, इस ज़माने ने मनोसलवा नाज़िल होते भी देखा, उसी कौम को दरिया में गर्क होते भी देखा। इस कौम, इस ज़माने ने, तू नहीं जानता,
मैं जमाने की कसम रब खा रहा है। तो किस वजह से खा रहा है कि लोगों जरा जमाने की तारीख पढ़ के देखो, बड़ी बड़ी कौमें आई, खुदाई का दावा करने वाले भी आए, आज उनकी कब्रों के कुतुबों के निशान भी नहीं मिलते। मुझे जमाने की कसम इंसान घाटे में है। लोगों मालो मता को ना देखना, दौलत को ना देखना, ये घाटा जो है ये ऐसे नहीं आ गया, ये घाटा जो है पिछली कौमों से चला आ रहा है। कैसे आ रहा है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया जो जो अपने नबी से जुदा होता है घाटे में आता है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम महबूब तेरे जमाने की इंसान घाटे में है। फिर इंसान बैठ के सोचता है घाटा कैसा है भाई? पहले देखते थे तो 2-3 हज़ार रुपया कमाते थे, अब 40-50 हज़ार तनख्वाह बंदा कमा रहा है, घाटा तो नहीं। पहले आप कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान बन गए। पहले गलियां भी कच्ची हुआ करती थी, पुख्ता हो गई। पहले जनाब पैदल ज्यादा सफर होता था, कोई इक्का दुक्का टांगे नजर आते थे, साइकिलें होती थी, अब मोटरसाइकिलें भी आ गई, गाड़ियां भी आ गई, यहाँ तक के घंटों का सफर मिनटों में जहाजों के जरिए तय किया जा रहा है। घाटे में कैसा? पहले जनाब एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए एक अरसा दराज चाहिए था, अब इंसान चांद पे पहुंचते हुए भी देर नहीं लगाता। तो घाटा कैसा? रब फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक जमाने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जब हम ये पढ़ते थे तो पूरे खड़े हो जाते, रोना आता, सहाबा चीखे मार मार के रोना शुरू कर देते थे कि घाटा कैसा आ गया, हम तो अपनी जिंदगी निछावर करते जा रहे हैं आका के पे। तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, या रसूल अल्लाह इससे मकसद क्या है कि घाटा कैसा है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो इंसान की अखलाकी अकदार का, इंसान की अखलाकी अकदार का है। जरा नबी का जमाना भी तो देखना, वहाँ ईमान कैसा था तो आज ईमान कैसा है। वहाँ ईमान ऐसा था कि बिलाले हबशी को जमीन पे लिटा के छांटे मारे जाते तो वो कहा करता था अना उकफ्फिरु बिल्लाति वल उज़्ज़ात, मैं तेरे लातो उज़्ज़ात का इनकार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। छांटे मारे जा रहे हैं और जनाब बाजारों में उन्हें घसीटा जा रहा है। और आज के दौर में नमाज भी पढ़ना पड़ जाए ना, कहते इस्लाम में सख्तियां बड़ी सख्तियां आ गई, इतनी सख्तियां इस्लाम में मौलवियों ने गढ़ ली जनाब। और तूने सख्ती कहाँ देखी यार? बिलाल हबशी से पूछ, जमीन पे लिटाया, छांटे मार रहे हैं लोग, आप मुस्करा रहे हैं, आप मुस्करा रहे हैं। गुजरने वाले ने कहा कि जनाब तुझ पे जुल्म हो रहा है, तू छोड़ क्यों नहीं देता? उमैया बिन खलफ तेरी जान ले लेगा, तेरा मालिक है, तू अपने ईमान से फिर क्यों नहीं जाता? तू नया इस्लाम ले आया, तू फिर जा इससे ताकि तेरा मालिक तुझसे राजी हो जाए, और तू इन तकलीफों पे मुस्करा रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कंजुल ईमान में हदीस मुबारक, आप फरमाते तू नहीं जानते इंसान बर्तन भी खरीदता है ना तो खटका के खरीदता है, कच्चा बर्तन होता है ना, ये आज भी कई बुजुर्ग जो पहचान है जिनको, जब वो घड़ा मटका हंडिया वगैरह खरीदने जाए ना तो यूं खटकाते हैं, आवाज से पहचान लेते हैं ये पक्का है ये कच्चा है, आवाज से पहचान लेते हैं। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरा मालिक मुझे खटका के चेक कर रहा है बिलाल कच्चा है या पक्का है, तो मैं अपने मालिक को कहता हूँ मालिक कबूल कर ले, अब बिलाल नहीं फिरता, अब बिलाल पीछे नहीं हटता, तूने मुश्किलें क्या देखी? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक जमाने की, इंसान घाटे में है। और आज का इंसान क्या करता है? इतनी सहूलियात होने के बावजूद यार मुश्किल हुसैन के लिए थी कि हमारे लिए? उन्होंने बिलाल, उन्होंने करबला में क्या क्या अपनी 72 नफूसे कुदसिया का नजराना पेश किया। 72, कोई मखमल के बिस्तर ना थे, पानी तक ना था, अनाज भी मौजूद नहीं था,
वो उस वक्त भी रब की रज़ा पे राज़ी हैं। तेरे पास यूपीएस की सहूलत भी है, तेरे पास लाइट भी है, तेरे पास जनरेटर भी है, सर्दियाँ बाद में आती हैं, हीटर पहले चलना शुरू हो जाते हैं, गर्मियों का मौसम आते ही एसी भी चल जाते हैं, पंखे भी चल जाते हैं, कायनात की हर सहूलत आपके पास है, फिर भी तो नमाज से जी चुरा। मुश्किल बड़ी यार मुश्किल है तो हजरत खुबाब बिन अरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गर्मी में उन्होंने कुर्ता उतारा तो उनके जिस्म पर जिल्द की बजाय चर्बी ऐसे पिघली हुई, जैसे इंसान जल जाए ना तो उसकी जिल्द बदल जाती, सारी जिल्द बदली हुई। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने पूछा, ए खुबाब जरा बता तो सही तेरा हाल क्या है। तो उन्होंने फरमाया, जब मैं ईमान लाया था मेरे मालिक ने उल्टा लटका के आग पे उल्टा लटका दिया था, मेरी चर्बी पिघल पिघल के आग बुझ गई, लेकिन मेरी जुबान से जारी था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुश्किल इसे कहते हैं वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है। आज हम चंद नारे लगा के कहते हैं कि शायद चलो सादे जन्नत, क्योंकि हमारा रूल्स ऐसा कुछ बना दिया गया, हमारा माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया कि जनाब जिसने एक हाथ उठाया आधी जन्नत का मालिक, दोनों उठा ले तो सारी का मालिक बन गया। लेकिन उधर यह था कि दिल जितना महबूब के करीब आया उतना ही ज्यादा रोना शुरू कर दिया, जितना कुर्ब ज्यादा नसीब होता गया उतनी जनाब उस पर वजदानियत भी ज्यादा आ गई, जितना कुर्ब मुस्तफ़ा ज्यादा नसीब हुआ उतनी सजदा रेजियां भी बढ़ जाती रही। आज के मुसलमान को देखकर लोग इस्लाम नहीं लाते, पहले मुसलमानों के जनाजे को कंधा देते हुए भी लोग ईमान ले आते। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इमाम मोहम्मद बसरे के इमाम, इमाम अबू यूसुफ के शागिर्द, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला अन्हु। इनका जब जनाजा गया तो यहूदी ईसाई बहुत प्रस जितने भी कहते आओ यार मुसलमानों का इमाम फौत हो गया, जरा देख के तो आए, जरा देख के तो आए मुसलमानों का बड़ा नाम था, एक इनका बड़ा नाम था इनका, अल्लाह अकबर। और जब जनाजा जाने लगा तो कई ईसाई कई दूसरे मजहब वाले भी के चलो अकीदतन हम भी कंधा दे देते, अकीदतन, अल्लाह अकबर। लेकिन जो कंधा जब इमाम मोहम्मद को देते तो खुद ही जुबान पे आ जाता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जनाजे को कंधा दे के मुसलमान कर दिया करते। हमारी जिंदा लाशें मुसलमानों को उनके ही दीन से निकाली जा रही, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। पहले दौर में सहाबियात का अमल तो देखें, कभी बेपर्दा किसी खातून को बाहर नहीं देखा जाता था जब से पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ, जब से पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ। आज बाप अपनी बेटी को नंगे सर बाहर लेके जाए, आजाद लिबरल लोग, आज बाप खुद अपनी बेटी को उंगली से पकड़ के डांस क्लब में छोड़ के आता है। आज बाप खुद बेटी के साथ बैठकर, बहन के साथ बैठकर, अपने गहलो अयाल के साथ बैठकर जनाब ड्रामे भी देख रहा, फिल्में भी देख रहा है और जनाब बेहयाई का एक पैकर बना हुआ है। उस दौर को, आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। पहले वो दौर भी था कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती थी तो बच्चा वक़्त का वली बन जाया करता था। आज जब माँ बच्चे को दूध पिलाती तो डांस भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, तो बच्चा जो है वो बेकार हो जाता है, वो जनाब अदाकार और गुलकार बन जाता है। पहले वो बच्चे थे जब, बल्कि सैयदना इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं गोद फातिमा तू ज़ोहरा जैसी हो तो बेटे हसन हो जाए। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं या रसूलल्लाह, घाटे से इंसान कैसे बच सकता है? तो आपने फरमाया आगे भी ज़रा पढ़, इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग हैं जो अपने दामन को नबी के दामन के साथ लगा लें, जो दामने मुस्तफ़ा में आ जाएं, उनसे वाबस्ता हो जाएं, जो अपना ताल्लुक नबी आखिरुज़्ज़मान से जोड़ लें, वो इस घाटे से बच जाएंगे।
वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाए। चक्की होती ना, चक्की, जब इंसान आटा पीसता, पहले चक्की, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चक्की हैं, पहले चक्की होती थी पत्थर की गोल चक्की, वो दाने पीसे जाते, कभी कभी किसी किसी घर में अब भी मौजूद है, तो वो अंदर एक कील सा होता है जो पत्थर का होता है, नीचे भी एक होता है, जब उसे पीसते हैं जो जो दाना उस पत्थर के नीचे आता है रगड़ा जाता है और वो आटा बन जाता है। लेकिन जो दाना उस डंडे के साथ चिपट जाता है वो पिसने से बच जाता है। मेरे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस तरह वो दाना उस डंडे के साथ लग के बच गया, तुम भी घाटे से बच सकते हो अगर तुम दामने मुस्तफ़ा से अपने आप को लगा। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। अब ईमान लाना कैसा? हमारा ईमान लाना, हमारे तो कान में अजान कहेगी हम मुसलमान हो गए, और इतने भी हम मुश्किलें समझते हैं। ईमान लाना है तो बिलाल हबशी से पूछ, अबू बकर सिद्दीक से पूछ, उमर फारूक से पूछ, जब ईमान लाने के बाद कितनी मुश्किलें आती थी, किन किन मसाइब का सामना करना पड़ता था। और अजीज़ान ग्रामी कदर, जब इंसान जितना जितना मेरे आका के साथ लोग वाबस्ता होते जाते हैं उनका ईमान उतना ही पुख्ता होता जाता है, और जितना ईमान में ज्यादा होगा उस पे तकलीफें भी उतनी ही ज्यादा आएंगी, लेकिन वो उन तकलीफों को बड़े मुस्करा कर बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ा मुस्करा कर बर्दाश्त कर लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जितना इंसान ईमान में पुख्ता होगा उस पे तकलीफें भी उतनी ज्यादा आएंगी। और फरमाया कायनात में इतनी तकलीफें कभी भी किसी नबी पे नाज़िल नहीं हुई जितनी मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी तकलीफें। इसलिए सैयदुल अंबिया बनाया, सैयदुल अंबिया। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अमल किए, अच्छे अमल की, अच्छे काम किए। इसी के तहत वामिलुस सालिहात के तहत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अच्छे अमल से क्या मुराद है, अच्छा अमल क्या होता है। इसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ आइम्मा कराम और मुज्तहिदीन से, ताबईन से रिवायात मुख्तलिफ माने तहरीर फरमाए। वो एक तो उनमें से एक फरमाया, आमिलुस सालिहात से मुराद है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार, अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूटीन की नमाज पढ़ते हैं जो लोग, रूटीन बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, कारोबार ज़्यादा है, सदका करने के लिए माल भी नहीं, तो क्या वो आमिलुस सालिहात के तहत आ जाएगा, अच्छे अमल किए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं, नमाज़ें पढ़ता है और उसके पास वक्त नहीं इजाफी इबादत का, सदका व खैरात भी नहीं करता, अल्लाह ताला इसी अमल के सदके उसे जन्नत अता फरमाते हैं। व आमिलुस सालिहात। और एक हदीस मुबारक में, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतें बंदे की तबीयत को देख के होती थी, एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नती बन जाऊँ, मैं जन्नती बन जाऊँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने हाथ से दूसरों को बचा लिया, अपने हाथ की तकलीफ से दूसरों को महफूज रख, तू जन्नती बन जाएगा। क्योंकि वो दूसरों को मारता बड़ा था, तंग बड़ा करता था, लोगों के रास्ते बंद करता था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएंगे, तू जन्नती बन जाएगा। आज हम भी अपना मुहासबा करें, हमारे हाथ से कितने लोग जो हैं, हमें जनाब बात बाद में होती है, हमें गुस्सा पहले आ जाता है, हम जनाब बात बाद में करते हैं, पिस्तौल और रिवाल्वर पहले निकाल के ले आते हैं,
व आमिलुस्सालिहात के तहत बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो होता है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसे आमिलुस्सालिहात कहते हैं, जो अच्छे अमल करे। बल्कि यहाँ तक हदीस मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी तकलीफों से उसका हमसाया तंग पड़ गया वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा, वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा। जब आप ये हदीस बयान कर रहे थे, एक सहाबी ने सुना, उसके यहाँ कोई मेहमान आया था, उसके मोहल्ले में उसका सामान बाहर रखवा के आया था, वो जल्दी जल्दी गया, वो गैर मुस्लिम था, वो जल्दी जल्दी गया, उसका सामान, कहते जी मुझसे गलती हो गई, जरा सामान मैं तेरे साथ पकड़ के अंदर। कहते पहले तो तू मुझे निकाल रहा था मेरे मोहल्ले से कि यहाँ मुसलमान रहते, निकल यहाँ से, अब तू मेरे साथ मिल के सामान जनाब अंदर रखवा रहा, वजह क्या बनी? अल्लाह अकबर। तो कहते पहले मैंने वो फरमान नहीं सुना था जो अभी कमली वाले से सुन के आया। तो वो सहाबा ऐसे थे जो आखिरत से ज्यादा प्यार करते थे। आज हमारी जुबान से भी हमारा हमसाया तंग है, हमारे हाथ से भी हमारा हमसाया तंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो खातून जो अपने हमसाये की चुगली करती है, गीबत करती है, वो जन्नत से दूर रहेगी। आज हमारी इस्लामी बहनें क्या ऐसा काम नहीं करती? एक घर में बैठ के दूसरे की बुराइयां बयान नहीं करती, एक घर में बैठ के दूसरे घरों में लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करवाती, झगड़ा करवा के फिर उस पर खुश होती, जनाब मैंने यूं कहा था, उनमें लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो खुदारा उन इस्लामी बहनों से गुजारिश, जरा इस कुरान की आयत पे गौर करे, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। और आया ये तेरा अमल अच्छा है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, तेरे कौल से दो खानदानों में, दो अफराद में झगड़ा पैदा हो। आज मर्दों में भी ऐसी बीमारी आ गई, एक के सामने कहते यार उसने तुझे बड़ी गालियां निकाली थी, उसने तुझे यूं किया था, उसके सामने बैठा तो उसने तुझे यूं किया था, एक दूसरे की गीबत बयान की। और कुरान कहता है याकुला लहमा अही फाकरिहतुमुहु, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, लेकिन तुम इसे नापसंद करोगे। अगर तुम नापसंद करते हो तो अपनी जुबान को गीबत से पाक रख, अपनी जुबान को झूठ से पाक रख, ताकि तू जन्नती बन जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए। आज हमारा मामला ये बन गया कि हमने लहवो लाभ में इस कदर मशगूल हो गए कि हमें कुरानी आयात पे तदब्बुर करना नसीब नहीं रहा, हमें कुरान पे गौर फिक्र करना नसीब नहीं रहा। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तुमने अपने आप को दुनियादारी में इस कदर महव गर्क कर लिया कि सिर्फ मरते हुए सूरह यासीन पढ़ाना नसीब होता है, मरते हुए। फिर सारे इकट्ठे करे सूरह यासीन पढ़ो जी, सांस नहीं निकल रहा, अच्छी बात, इनकार नहीं है, कुरान बड़ा फैज है। वो फरमाते हैं तूने कुरान से लिया भी तो मरना लिया, काश तूने कुरान से जीना भी लिया होता, काश तूने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती तो आज तेरे पास सूरह यासीन पढ़ने की जरूरत ना पड़ती, तेरी जुबान से खुद ही जारी होती। हमने कुरान से लिया तो पढ़ना लिया, या सिर्फ हमारा आज आके ना कुरान मजीद को हमने किस लिए रखा हुआ है? जब बेटियों की शादी करनी उनके सर पे ऊपर रख दिया, चलो जी कुरान के साए से गुजर रहे हैं जनाब, ताकि अमन में रहें। अल्लाह अमन में रखे, कोई बहर्ज नहीं, लेकिन क्या कुरान सिर्फ इसीलिए है कि सिर्फ बच्ची के सर पे रखा, चलो बाद में वो एक कुरान भी जी हमारी रस्म है, कुरान साथ देते हैं, अच्छी बात है। काश कुरान साथ देने के साथ साथ तूने कुरान उसके सीने में भी दिया होता, उसकी जुबान पे भी दिया होता, तो फिर तुझे ये कुरान ऊपर रखने की जरूरत ना पड़ती, कुरान उसके सीने में मौजूद होता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। और हमारा क्योंकि जनाब हम करते ऐसे हैं कि जनाब आज महफिल पे गया, बड़ा मज़ा आया जनाब, कहते क्या मज़ा है? वो बिरयानी बनी हुई और जनाब ऐसे नान थे, ऐसे चावल थे, ऐसा फलां था। आज पूरी महफिल का सवाब जो है ना, जाते हुए एक चावलों के शापर पर लड़ने से खत्म हो जाता है।
ये हमारी महफिल है। अभी जब जाएंगे ना मसाजिद में, हम मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखते। ये तो गली है, ये तो गली है। मना क्या रहे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके मिलाद पे फरिश्ते भी आ जाएं तो दो जानो होके बैठे। तू उसका मिलाद मना रहा है, तू उस नबी की याद में आ रहा है जिसकी बारगाह में, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जिब्राइल अमीन जब बारगाह नबवी में आते तो दो जानो होके बैठा करते, दो जानो होके बैठा करते थे। तो हमें क्या है, क्या है, हम किस जगह पे चले गए? हमने अपने आप को पीछे ही पीछे डालना शुरू कर दिया। हम इस घाटे से, अभी सांस बाकी है, अभी जिंदगी बाकी है। हम अपने आप को दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आए। आज पहले दीन सिखाता था कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, ए लोगो माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करना। आज हम माँ बाप को धक्के मार के घर से नहीं निकालते। आज पहले माँ, जब तू बोल नहीं सकता था ना तो तेरी माँ तेरी बोलियां भी, तेरे इशारे भी समझ जाती थी। तू इशारा करता था, माँ चीज हाजिर कर देती थी। आज तू बड़ा हो गया, आज तू नौजवान हो गया, आज तुझे ज़बान लग गई और तू कहता माँ को मेरी समझ ही नहीं आती है। जब माँ तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब वो जनाब उसे समझ नहीं आती। कुरान इसलिए कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। और हमें ये ज़िंदगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, ए बंदा खुदा अपने आप पर अभी से आखिरत वाले काम शुरू कर, इससे पहले कि तेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। और बल्कि यह एक हदीस मुबारक में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तू पैसे से बच सकता है, आज तू पैसे से बच सकता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब पैसे की कोई वक़्त नहीं रहेगी। आज पैसे से कैसे बच सकता है? कहते जिसका पैसा तूने खाया वापस कर सकता है, जिसका तूने पैसा गस्ब किया, माल लूटा, जिसे धोखा दिया, फ्रॉड किया, आज तू उसे राब्ता करके उसकी दौलत लुटा सकता है। आज तू अपनी जुबान के जरिए उससे माफ़ी मांग सकता है। अगर तूने आज किसी की गीबत की है तो उसे जाके कह सकता है, यार फलां महफिल में तेरी बुराई बयान की थी, मैं तेरे सामने हाजिर हूं, तू मुझे सजा दे दे या मुझे माफ़ कर दे। तो आज तू अपने वजूद, अपने पैसे, अपनी ज़बान के जरिए तू बच सकता है। मेरे नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा तू लाचार हो जाएगा। आज तू अपने गिरेबान पे हाथ तक नहीं डालने देता कि यार मेरे गिरेबान पे तूने हाथ डाला। एक वक्त ऐसा आएगा तेरे कपड़े भी फाड़ के लोग उतारेंगे और तू हिल भी नहीं सकेगा। तुझे कभी इधर से पलटाएंगे, कभी उधर से, तू गुस्ल भी नहीं कर सका, तुझे गुस्ल देने वाले भी गैर आएंगे, तू चल नहीं सकेगा, तुझे चार कंधों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए तू अपने आप को दौलत, ज़बान और अपनी जनाब हाजात के जरिए माफ़ी मांग सकता है। आज तूने अगर ऐसा कर लिया तो कल क़यामत के दिन तुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया, जिसने दुनिया में उस बंदे से माफ़ी मांग ली उसे क़यामत के दिन रुसवा नहीं किया जाएगा। ये मैं और आप हैं कि पर्दा चाक कर देते हैं कि जनाब ये वो बंदा, इसकी मदद मैं करता था। हम कह देते हैं सरे मैं आज मैंने किसी की मदद भी करनी तो 70 सेल्फियों की सूरत में किसी की मदद करनी है। आज मैंने किसी बेटी की मदद की, जहेज की, तो जनाब उसकी इज्जत भी उतारी, उसके तस्वीरें उतार के नेट पे भी दे दी, फलां की गरीब की मदद कर रहा हूं। वो सत्तार है। ये मैं और आप हैं, एक दूसरे के ऐब उछाल देते हैं। वो जात ऐसी है कि जिसने दुनिया में माफी मांग ली उसे क़यामत के दिन रुसवा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, आज हमारी मदद ऐसी करना है तो ये मदद कैसी? मेरे आका ने फरमाया तू एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ना चले। हम पूरे मुआशरे को बताते, पूरे ज़माने को, पूरी, हाँ जहाँ ऐसा मामला बन जाए कि उस नेकी का किसी को पता ही नहीं कि ये भी की जाती है, फिर मेरे आका ने फरमाया तुम रियाकारी करके करो, रियाकारी करके करो। उसे कहो मैं यार नमाज पढ़ने चला ही, ताकि उसे भी पता चले नमाज का वक्त हो गया। जहां रियाकारी की जरूरत है करो, लेकिन
जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ऐसे ना करो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की इंसान घाटे में है। आज इंसान दो भाइयों की लड़ाई के बाद सुलह हो जाती ना, कल को फिर झगड़ा हो जाए, वो पुराना ताना ज़रूर देगा तुझे। वो पुराना, वो तूने मेरे साथ ऐसा किया था, उस वक्त भी तूने यूं किया, पुराना ताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वो रब कितना करीम है, उसने अपने हबीब के सदके, मेरे नबी के मिलाद के सदके ये करम किया, ये मेहरबानी की। फरमाया जो एक बार गुनाह से माफी मांग लेगा दोबारा क़यामत के दिन उसका तज़किरा नहीं किया जाएगा, उसका तज़किरा नहीं किया जाएगा। तो अगर उस रुसवाई से बचना चाहते हैं, अगर उस जनाब माशर आज चंद लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर कोई मेरी बुराई बयान करे तो मैं जनाब मुंह छुपाता फिरूंगा, तो यार मेरी सारी गलतियां, मेरे सारे ऐब इसने बता दिए, वो जनाब मेरी कोशिश होगी दोबारा इस महल्ले से ना गुजरूं। ऐसा ही होगा ना, जहां बंदा रुसवा हो जाए तो वहां फिर क्या होगा, उसकी कोशिश होगी इस महल्ले में मेरा गुजर ना हो। एक महल्ला छोटा सा, इतना दुनिया कितनी बड़ी है, तो माशर में तो सारे लोग होंगे। जब हशर का मैदान होगा चंद लोग होंगे, महल्ले के लोग होंगे, या फिर जनाब एक शहर के लोग होंगे, मेरा ख्याल एक मुल्क के होंगे, पूरी कायनात। फिर पूरी कायनात, अब की पूरी कायनात नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे पूरी कायनात मैदान लगा होगा। जो जो उसने दुनिया में किया वो सामने वीडियो चल रही है। जैसे ये बंदे ने ये, वो लोग कहेंगे यार तू तो बड़ा नमाजी था, तू तो बड़ा नमाजी था, तू नमाजें नहीं पढ़ता, तू रोजे ये भी तू करता था। और बात चीजें ऐसी होंगी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यार, वो कहे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये काम, ये जो नजर आ रहा है ये तो मैंने किया ही नहीं था। हातफे गैब से आवाज आएगी तेरे दिल में ये ख्याल आया नहीं था। इंसान के जो बुरे ख्यालात ज़हन में आए वो भी अल्लाह क़यामत के दिन सबको ऐसे, ये भी सोचा, ये भी। आज हम चौकों में खड़े होकर कितनी बहन बेटियों को देखते हैं, कितने चौकों में खड़े, क़यामत के दिन जब दिखाया जाएगा कि यार ये तो तेरा यार था, तेरा सज्जन, तेरा बेली, तू इसके बगैर रहता नहीं था, तेरी इज्जत पे कैसे नजर डाल रहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की इंसान घाटे में है। वो घाटा इंसानी अखलाकी इक़दार का जनाजा तक निकल गया। आज इंसान गिरता है ना तो उसको उठाने से पहले उसका पर्स, उसकी जेब उठा ली जाती है, उसकी जेब उठा ली जाती है, चे जाए कि उस इंसान की मदद की जाती, पास से दिया जाता, जो उसके पास जमा पूंजी थी वो भी उठा ली जाती। ये हमारा ईमान रह गया। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा दर्स देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ पढ़ें। जब आका अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई ना तो इलान नबूवत फरमाया। वर्क़ा बिन नौफल के वो कलिमात इमाम बुखारी ने नकल किए। हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जब जाके एहतियाफ फरमाती हैं, या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मोहताजों के काम आते हैं, आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, आपके हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। जब आपसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, अल्लाह ताला आपको भी तकलीफ नहीं पहुंचाने देगा। वो नबी आखिर ज़मा सैयदुल अंबिया, जब उन्होंने ये अपनी अमली सूरत में ये सारा काम किया तो हम तो उसके उम्मती हैं। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि हम अच्छे काम करें, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। आज हम मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, आज वादा करके जाएं, घर जाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद पूरा हो, नारे मार के लंगर भी मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन तस्बीह फिरी दिल ना फिरे, तो ये फेर के जाएं यार। ये सारी रात बैठे हैं, सुबह को नमाज भी ना पढ़े तो मिलाद का मकसद तो नहीं ना। मिलाद मुस्तफ़ा का नाम लेके नमाज को छोड़ देना। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं मांगी, कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं, एक बार मांगी, एक बार। कब? ग़ज़वा खंदक के वक़्त जब आपकी नमाज़े कज़ा हो गई। या रब्बल आलमीन, इन लोगों की कब्रों को, इनके घरों को आग से भर दे, इन्होंने तेरे नबी की नमाजों को लेट कर दिया। आज हम जानबूझ के नमाजें छोड़ते नहीं। आज हम अजान होती है जनाब, अजान इधर से सुनी इधर से निकाल दिया। आज जनाब मिलाद मुस्तफ़ा में हम गए,
13 रोजा दरसे कुरान, 10 रोजा दरसे कुरान, सारे दरसे कुरान, पूरा महीना भी सुने, लेकिन जिंदगी नहीं फिरी यार, मजा नहीं आया। मिलाद का मकसद तो ये है कि आप बावुजू हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मेरे नबी मिलाद कैसे, हम तो साल बाद ये काम करते हैं, साल बाद। मेरे नबी हर हफ्ते मिलाद, हर हफ्ते मेरा नबी हर हफ्ते, जिसका आप मिलाद साल बाद मनाते हो ना, वो हर हफ्ते। भला किस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे? सोमवार के दिन, माशाल्लाह, पीर के दिन, मंडे हैं, पीर के दिन पैदा हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक, हर पीर को रोजा रखा करते थे। हम तो साल बाद मनाते, साल बाद, और वो भी दिखलावा, रियाकारी, और इतना हद से तजावुज। मेरे नबी का फरमान है, मन आला मानिकता सदा, जो मियाना रवि इख्तियार करता है ना, जमाने में किसी का मोहताज नहीं होता। ये कुरान की तफसीर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस, कसम महबूब तेरे पाक जमाने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो गए। वो उस दौर में वाबस्ता हों या इस दौर में वाबस्ता हों, जो उनसे वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह उनके नामों को भी रोशन कर देता है, अल्लाह उनके नामों को रोशन कर देता है। और ये मैं जज्बाती में आके नहीं कह रहा, आप देख लें, हमें थकावट थोड़ी थोड़ी महसूस आप लोगों को होना शुरू हो गई है। आप जरा देखें, हुजूर दाता गंज बख्शी हिजवेरी के थोड़ा सा आगे जाए ना, रावी के दूसरे पार, वो जो आपको मकबरा जहांगीर नजर आएगा, मकबरा है, इस टाइम कोई जाएगा उधर? डर, कोई चोर ही ना लूट, कोई डकैती ना। सुबह को भी जो जाएगा वहां जनाब देखेगा जानवर बीटे कर रहे हैं, बुरा हाल, क्या। और कौन है जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जिसका तोती बोलता था, जिसके नाम का डंका बजता था, आज जनाब उसका कोई पुरसने हाल ही नहीं। उसी के साथ मेहरुन्निसा की कब्र, उसकी बीवी की मेहरुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, उसकी कब्र, वो शायरी भी करती। अब उसकी कब्र पे आज भी वो शेर लिखा हुआ उसके दीवान का, दीवाने मख्फी, बाजार से मिल जाता उसका दीवान। वो उन्होंने लिखा है, वो फारसी का शेर, उसका मफहूम यूँ है कि आज हम गरीबों की कब्रों पे कोई कुरान खानी करने वाला नहीं है, आज बुलबुलें भी हमारी कब्रों पे चहचहाने वाली नहीं है, आज परवाने भी हमारी कब्रों पे आने वाले नहीं है। हम गरीब, कौन गरीब कह रहा? जो उस वक्त के बादशाह की बीवी थी, मालो दौलत उसके आगे पीछे था, तो आज वो गरीब बन गए। क्यों गरीब बन गए? कोई वहां जाके फातिहा खानी करने वाला नहीं, कोई जाता ही तो सेल्फी कैंची 2-3 चल वो गए, कोई नहीं। जरा उससे थोड़ा ये रावी के इधर आ जाए, थोड़ा जितना दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता होते जाए, अल्लाह नाम रोशन कर देते हैं। थोड़ा सा इधर आप 24 घंटों में से किसी वक्त भी चले जाएं, कुरान खानी होते नजर आएगी। हजूर तक वहां था, वहां क्या लिखा हुआ है? हम गरीबों पे कोई पढ़ने वाला नहीं। और यहाँ बाहर मोटा सारा लिखा नजर आएगा, गंज बख्श, फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम महबूब तेरे पाक जमाने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो गए और अच्छे अमल किए। जो मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में रोशन कर देता। अब देखें उस वक़्त के दौर के बादशाह कितने होंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी का नाम उस वक़्त के कैसो किसरा का नाम कोई जानता? सिवाय तारीख का मुताला करने वाले के कोई नहीं बता सकता किसी को, या उलमा बैठे वो बता सकते हैं जिन्होंने अहादीस पढ़ी कि उस वक्त किस किस से लड़ाई हुई, किससे गज़वे हुए, फला, जो तारीख पे जो पकड़ रखता है। आप आज के दौर का ही, मुगलिया दौर के बादशाहों के नाम बताएं, किसी को नहीं पता, चाहे चांद देख के किसी को कोई मालूम नहीं, किसी का नहीं। आप कोई बड़े से बड़ा बादशाह नाम ले लें, किसी को नहीं पता। आज किसी भी छोटे बच्चे से पूछें मुअज्जिन रसूल का नाम क्या है, आप किसी से पूछें जो थोड़ा बहुत दीन से, जो जुम्मा टाइम पे जाके पढ़ता है ना, उससे आप पूछ लें। स्कूल की उसने अलिफ से बे भी नहीं पढ़ी, वो सिर्फ मौलवी की तकरीर सुनी, वो बताएगा मुअज्जिन रसूल का नाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
बादशाह का नाम नहीं, मुअज्जिन रसूल, नबी के आजाद करदा गुलाम। आप उससे पूछें पहले खलीफा का क्या नाम, वो बताएगा अबू बकर। दूसरे खलीफा वो बताएगा। ये क्या है? जिन्होंने ज्यादा दामन मुस्तफ़ा का पकड़ा, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी नाम रोशन कर दिया, आखिरत में भी उनका नाम रोशन। लोग ऐसे लोगों को हशर में भी तलाश करेंगे कि यार अबू बकर के साथ हो जाओ, उमर के साथ हो जाओ, बिलाल के साथ हो जाओ। कोई हुजूर दाता गंज बख्श इजवेरी को ढूंढेगा, कोई गौसे आजम को ढूंढेगा, कोई फरीदुद्दीन गंज शक्कर को ढूंढेगा, सब नेक लोगों के साथ ढूंढेंगे। और जिन्होंने उनके साथ दुनिया में संगत इख्तियार की, उनके अकवाल पे अमल किया, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ जन्नत अता फरमा दे। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो। तो अब सांस है, अब जिंदगी है, अपना दामन मेरे नबी के साथ वाबस्ता कर लो। अपन इस्लाम कोई मुश्किल चीज का नाम, इस्लाम कोई जनाब, आप जरा इस पे चलें तो सही यार। अब मैं तकरीबन 38 साल 39 साल मेरी उम्र, मुझ 50-55 साल वाले मेरे हाथ चूमते हैं। वजह क्या है? दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद का खुद रोना आता है यार, वो मेरे पकड़ के जूते सीधे कर दे। तू यार अपने दामन को नबी के साथ लगा तो सही। रब शान ने तुझे ना देगा तो फिर कहना, रब इज्जते से ना नवाजे तो फिर कहना। तू आ तो सही, तू अपने, बल्कि बादुकात ऐसा होता है हमने ऐसा अपने आप इस्लाम को कर लिया है, ऐसा कर लिया है कि हमारा इस्लाम ऐसा बन गया। आज यहाँ कूलर लगा हुआ ना, पानी का कूलर, यहाँ गिलास भी रखा है ना तो उसे बांध के रखा हुआ, संगली लगाई हुई। हमारा ईमान ऐसा कि उन्हें पता कि यहाँ से लोग उठा के ले जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाए। और किसी गैर की इबादत गाह में जाए ना, गैर की इबादत गाह, अब सिखों के चले जाएं, दीगर चले जाएं, आपको जूते उठा के छुपाने नहीं पड़ेंगे। वो इतराज करते हैं, वो ताना देते हैं कि ऐसी रहने दो, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। कोई है हमारा ईमान? आज इंसान ने नई जूती पहनी हो ना, कहता लगता नमाज पढ़ के हैं। नमाजों का भी मजाक पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। ये हमारा ईमान है, यही ईमान का घाटा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। खुदारा इससे पहले कि रब की तरफ से बुलावा आ जाए, इससे पहले कि तुझ पर नमाज पढ़ी जाए, तू रब की नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इससे पहले कि तुझे 4 कंधों पे उठा के अल्लाह की बारगाह में छोड़ के आया जाए, तुझे कब्र में उतारा जाए, तू अपनी टांगों पे चल के अल्लाह की बारगाह की तरफ आ जा। तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू नमाज पढ़ने वाला बन जा। तू, तेरा मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद पूरा हो जाएगा, तेरे मिलाद मनाने का, तेरा मिलाद में बैठने का मकसद। क्योंकि हमारा तो है यार, मैं राती महफिल तो आया सी, उन्होंने कहा हाथ चुको तो जन्नती, मैं चुका है बस जन्नती हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा इस गुमान पे ना रहना कि तू मोहम्मद की बेटी होके बख्शी जाएगी, अमल का साथ नहीं छोड़ना। फिर अमल करके भी इतराना नहीं है, अमल करके भी इतराना कि मैंने ये किया, जाया हो जाएंगे, तकब्बुर हो जाएगा। अमल करने के बाद इज्जो इंकिसारी ये करनी, या अल्लाह तौफीक दी है तो कबूल भी कर ले। आज हर महफिल में, हर मजलिस में हजरत अली शेर खुदा की जनाब अशार पढ़े जाते कि नहीं पढ़े जाते? सैयदा फातिमा अहले बैत के अशार पढ़े जाते कि नहीं? जरा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सीरत तो पढ़, आज की खवातीन को पढ़ा, जहाँ ड्रामे दिखाता है। कभी सीरत फातिमा तू जोहरा भी उन्हें ला के दे ना, किताबें उर्दू में मिल जाती। कभी उन्हें पढ़ा कि सैयदा ने जिंदगी कैसे गुजारी, जो जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह अपनी रात को इतना लंबा करके तेरी बंदी सही इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अजीज़ा ने ग्रामी कदर, ये हमारा अलमिया, हम हर शय उनको ला के दे देते, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। खुदारा उनकी ख्वाहिश के साथ साथ उन्हें दुरूद पढ़ना भी सिखाओ, जहाँ उन्हें गाने की बजाय उसे नात पढ़ना सिखाओ, जिनके लबों पे, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो सबसे पहले बंदा मस्जिद में दाखिल होगा ना, लोगों मैं तुम्हें बताऊं ना, सहाबा जन्नती मर्द देखना चाहते हैं? अर्ज़ की या रसूल, हाँ जी। आपने फरमाया जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा वो जन्नती है। वो
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते सारे औरों में कौन पहले दाखिल होता है, कौन पहले दाखिल होता है। फिर आया तो एक बूढ़ा सा शख्स बाएं हाथ में जूती पकड़ी हुई और दाढ़ी से उसके पानी टपक रहा था, जो रहनुमाई कर रहा था कि अभी अभी ये करके आया, नमाज पढ़ी, चला गया। अगले दिन फिर फरमाया साहबा मैं तुम्हें बताऊं ना कि जन्नती शख्स कौन है। फरमाया अर्ज़ की या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। कहते हम फिर बैठ गए, कौन दाखिल होता? फिर वही बुजुर्ग आए। तीसरे दिन भी वही, आपने फरमाया वही बुजुर्ग आए। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ज़रा ये कोई इबादत करता हो, कोई ऐसा अमल मेरे नबी ने बशारत अता की, अल्लाहु अकबर। तो वो जुस्तजू में, क्योंकि वो ईमान वाले, हम ईमान वाले नहीं, हमारा तो हमें तो कौन ऐब करने पे लगे रहते, ऐब नक्स नबी, उन्हें पता है कि मेरे नबी से लबों के निकला है ना तो वो जन्नती ही है। हम यहाँ एतराज़ पे नबी मालिक है कि नहीं है, नबी देगा कि नहीं देगा। और यारो जिसने नबी सैयदुल अंबिया बनाया, क्या अल्लाह ताला ने अपने नबी को इख्तियार नहीं दिए होंगे? एक उस्ताद क्लास में बच्चे को मॉनिटर बना देना तो उसको सारे इख्तियारात मिल जाते हैं। वो CR बना देता है ना तो उसको सारे इख्तियारात, छुट्टी भी दे रहा है, वो काम भी चेक कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, वो उन्हें पढ़ा भी रहा है। एक क्लास का CR, एक मॉनिटर या एक सुपरवाइजर जो होता है ना अपने वर्करों का, वो सारा कुछ करता है। तो वो तो सैयदुल अंबिया है कि अल्लाह ने उन्हें इख्तियारात ऐसे ही दिए। तो साहबा जानते थे कि मेरे नबी के लबों से निकला ना तो जन्नती है। अब क्यों जन्नती है? अमल तलाश करें ताकि हम भी वैसा अमल करें। वो उनके पीछे गए, कहते जी मैं ना, मेरा अपने घर झगड़ा हो गया मेरे वालिद से, तो मैं 2-3 दिन घर नहीं जाना चाहता, अगर ये बाप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ ना रह लूँ। तो कहते जी आज रह लेना। कहते मैं गया, उन्होंने जनाब घर गए, वो लेट गया, मैं भी लेट गया। कहते मैं चादर ले ली, लेकिन मैं चुपके चुपके नीचे नीचे से देख रहा था कि ये क्या अमल करते हैं, क्या इबादत करते हैं। कहते लेकिन वो सो गए, वो नहीं उठे। फजर की जान हुई, उठे, मैं भी उठा, हम मस्जिद आए, नमाज पढ़ी। कहते 3 दिन मैं उनके पास रहा। हाँ, जब वो पहलू बदलते थे ना, साइड बदलना, तो उस वक़्त वो सना करते थे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। आम होता ना, अब भी कई बुजुर्ग होते ना बैठते हुए अल्लाह अकबर, उठते हुए कि हाय करने की बजाय तो अल्लाह का नाम लेना। बल्कि एक हदीस मुबारक में अल्लाह ताला एक बंदे को जन्नत अता फरमाएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने तो कोई अमल नहीं, फरमाया तू सो जाता है, मैं नहीं सोता, तूने सोए हुए कहा था सुबहान अल्लाह, बस तेरी अदा पसंद आ गई, जन्नत अता कर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते मैंने देखा कि वो बस पहलू बदलते हुए अल्लाह का नाम लेते थे, बाकी नमाजें वही रूटीन की, और कोई मुझे इजाफी इबादत नज़र नहीं आई। तीसरे दिन बिला आखिर मैंने पूछा उससे कि बुजुर्गों, एक दरअसल मेरा घर कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं हुआ, बात यह थी कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुझे जन्नती आदमी दिखाता हूँ। तो 3 दिन आपने इरशाद फरमाया, 3 दिन ही आप मस्जिद में पहले आए, लेकिन रूटीन की नमाजें ऐसी तो हम भी पढ़ते सारा कुछ, लेकिन नबी ने किस वजह से? तो वो बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, फरमाया तूने मेरे जाहिर को देखा, तूने मेरे वो नमाजें पढ़ना, ये सारा कुछ करना, तूने मेरा बातिन नहीं देखा, तूने मेरा बातिन नहीं देखा, तू मेरे अंदर के हालात नहीं जानता। तो आप फरमाते हैं अपने अंदर के हालात बता दे। फरमाते हैं इस दिल के अंदर किसी मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, किसी के खिलाफ रंजिश नहीं, किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं, इस दिल में कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ मैंने नहीं सोचा, कभी। बस इसी वजह से मेरे नबी ने मुझे जन्नती बना दिया। आज हमारे दिलों में कितनी रंजिशें हैं। सका भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, बहन भाई से 4-4 इंची के बदले जनाब लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, थोड़ी थोड़ी दौलत के बदले। यारो ये छोड़ो, ये यहीं रह जाएगी, ये यहीं रह जाएगी। तेरे वुरासा तुझे हाथ तेरी तजहीज़ो तकवीन से पहले तेरे वुरासा उसको लेने के लिए लड़ झगड़ रहे होंगे, तो उसको छोड़ अपनी आखिरत की फिक्र कर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। अल्लाह पाक मुझे और आपको पढ़े और सुने पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताला के शागिर्द हैं मां मोहम्मद राहिमहुल्लाह ताला अन्हु,
इनका जब जनाजा गया तो यहूदी ईसाई बहुत प्रस्त जितने भी कहते आओ यार मुसलमानों का इमाम फौत हो गया, जरा देख के तो आए, जरा देख के तो आए मुसलमानों का इमाम। बड़ा नाम था एक इनका, बड़ा नाम था इनका, अल्लाह अकबर। और जब जनाजा जाने लगा तो कई ईसाई कई दूसरे मजहब वाले भी के चलो अकीदतन हम भी कंधा दे देते अकीदतन, अल्लाह अकबर। लेकिन जो कंधा जब इमाम मोहम्मद को देते तो खुद ही जुबान पे आ जाता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जनाजे को कंधा दे के मुसलमान कर दिया करते। हमारी जिंदा लाशें मुसलमानों को उनके ही दीन से निकाली जा रही। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। पहले दौर में सहाबियात का अमल तो देखें, कभी बेपर्दा किसी खातून को बाहर नहीं देखा जाता था जब से पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ, जब से पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ। आज बाप अपनी बेटी को नंगे सर बाहर लेके जाए, आजाद लिबरल लोग। आज बाप खुद अपनी बेटी को उंगली से पकड़ के डांस क्लब में छोड़ के आता है। आज बाप खुद बेटी के साथ बैठकर, बहन के साथ बैठकर, अपने गहलो अयाल के साथ बैठकर जनाब ड्रामे भी देख रहा, फिल्में भी देख रहा है और जनाब बेहयाई का एक पैकर बना हुआ है। उस दौर को, आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। पहले वो दौर भी था कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती थी तो बच्चा वक़्त का वली बन जाया करता था। आज जब माँ बच्चे को दूध पिलाती तो डांस भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं, तो बच्चा जो है वो बेकार हो जाता है, वो जनाब अदाकार और गुलकार बन जाता है। पहले वो बच्चे थे जब, बल्कि सैयदना इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं गोद फातिमा तू ज़ोहरा जैसी हो तो बेटे हसन हो जाए। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं या रसूलल्लाह, घाटे से इंसान कैसे बच सकता है? तो आपने फरमाया आगे भी ज़रा पढ़, इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ वो लोग हैं जो अपने दामन को नबी के दामन के साथ लगा लें, जो दामने मुस्तफ़ा में आ जाएं, उनसे वाबस्ता हो जाएं, जो अपना ताल्लुक नबी आखिरुज़्ज़मान से जोड़ लें, वो इस घाटे से बच जाएंगे। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाए। चक्की होती ना, चक्की जब इंसान आटा पीसता, पहले चक्की, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चक्की हैं, पहले चक्की होती थी पत्थर की गोल चक्की, वो दाने पीसे जाते। कभी कभी किसी किसी घर में अब भी मौजूद है, तो वो अंदर एक कील सा होता है जो पत्थर का होता है, नीचे भी एक होता है। जब उसे पीसते हैं जो जो दाना उस पत्थर के नीचे आता है रगड़ा जाता है और वो आटा बन जाता है। लेकिन जो दाना उस डंडे के साथ चिपट जाता है वो पिसने से बच जाता है। मेरे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस तरह वो दाना उस डंडे के साथ लग के बच गया, तुम भी घाटे से बच सकते हो अगर तुम दामने मुस्तफ़ा से अपने आप को लगा। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। अब ईमान लाना कैसा? हमारा ईमान लाना, हमारे तो कान में अजान कहेगी हम मुसलमान हो गए, और इतने भी हम मुश्किलें समझते हैं। ईमान लाना है तो बिलाल हबशी से पूछ, अबू बकर सिद्दीक से पूछ, उमर फारूक से पूछ, जब ईमान लाने के बाद कितनी मुश्किलें आती थी, किन किन मसाइब का सामना करना पड़ता था। और अजीज़ान ग्रामी कदर, जब इंसान जितना जितना मेरे आका के साथ लोग वाबस्ता होते जाते हैं उनका ईमान उतना ही पुख्ता होता जाता है, और जितना ईमान में ज्यादा होगा उस पे तकलीफें भी उतनी ही ज्यादा आएंगी। लेकिन वो उन तकलीफों को बड़े मुस्करा कर बर्दाश्त कर लेते हैं, बड़ा मुस्करा कर बर्दाश्त कर लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितना इंसान ईमान में पुख्ता होगा उस पे तकलीफें भी उतनी ज्यादा आएंगी। और फरमाया कायनात में
इतनी तकलीफें कभी भी किसी नबी पे नाज़िल नहीं हुई जितनी मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी तकलीफें, इसलिए सैयदुल अंबिया बनाया, सैयदुल अंबिया। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और उन्होंने अच्छे अमल की, अच्छे काम किए। इसी के तहत वामिलुस सालिहात के तहत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अच्छे अमल से क्या मुराद है, अच्छा अमल क्या होता है। इसमें इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ आइम्मा कराम और मुज्तहिदीन से, ताबईन से रिवायात मुख्तलिफ माने तहरीर फरमाए। वो एक तो उनमें से एक फरमाया आमिलुस सालिहात से मुराद है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार, अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूटीन की नमाज पढ़ते हैं जो लोग, रूटीन बस फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़ने के लिए वक्त नहीं, कारोबार ज़्यादा है, सदका करने के लिए माल भी नहीं, तो क्या वो आमिलुस सालिहात के तहत आ जाएगा, अच्छे अमल किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं, नमाज़ें पढ़ता है और उसके पास वक्त नहीं इजाफी इबादत का, सदका व खैरात भी नहीं करता, अल्लाह ताला इसी अमल के सदके उसे जन्नत अता फरमाता है। वामिलुस सालिहात। और एक हदीस मुबारक में, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतें बंदे की तबीयत को देख के होती थी। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं जन्नती बन जाऊँ, मैं जन्नती बन जाऊँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने हाथ से दूसरों को बचा लिया, अपने हाथ की तकलीफ से दूसरों को महफूज रख, तू जन्नती बन जाएगा। क्योंकि वो दूसरों को मारता बड़ा था, तंग बड़ा करता था, लोगों के रास्ते बंद करता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएंगे, तू जन्नती बन जाएगा। आज हम भी अपना मुहासबा करें, हमारे हाथ से कितने लोग जो हैं, हमें जनाब बात बाद में होती है, हमें गुस्सा पहले आ जाता है, हम जनाब बात बाद में करते हैं, पिस्तौल और रिवाल्वर पहले निकाल के ले आते हैं। वामिलुस सालिहात के तहत बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो वो होता है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसे आमिलुस सालिहात कहते हैं, जो अच्छे अमल करे। बल्कि यहाँ तक हदीस मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तकलीफों से उसका हमसाया तंग पड़ गया, वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा, वो जन्नत की खुशबू से महरूम हो जाएगा। जब आप ये हदीस बयान कर रहे थे, एक सहाबी ने सुना, उसके यहाँ कोई मेहमान आया था, उसके मोहल्ले में उसका सामान बाहर रखवा के आया था, वो जल्दी जल्दी गया, वो गैर मुस्लिम था, वो जल्दी जल्दी गया, उसका सामान, कहते जी मुझसे गलती हो गई, जरा सामान मैं तेरे साथ पकड़ के अंदर, कहते पहले तो तू मुझे निकाल रहा था मेरे मोहल्ले से कि यहाँ मुसलमान रहते, निकल यहाँ से, अब तू मेरे साथ मिल के सामान जनाब अंदर रखवा रहा, वजह क्या बनी? अल्लाह अकबर। तो कहते पहले मैंने वो फरमान नहीं सुना था जो अभी कमली वाले से सुन के आया। तो वो सहाबा ऐसे थे जो आखिरत से ज्यादा प्यार करते थे। आज हमारी जुबान से भी हमारा हमसाया तंग है, हमारे हाथ से भी हमारा हमसाया तंग है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो खातून जो अपने हमसाये की चुगली करती है, गीबत करती है, वो जन्नत से दूर रहेगी। आज हमारी इस्लामी बहनें क्या ऐसा काम नहीं करती? एक घर में बैठ के दूसरे की बुराइयां बयान नहीं करती, एक घर में बैठ के दूसरे घरों में लड़ाई झगड़ा पैदा नहीं करवाती, झगड़ा करवा के फिर उस पर खुश होती, जनाब मैंने यूं कहा था, उनमें लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो खुदारा उन इस्लामी बहनों से गुजारिश, जरा इस कुरान की आयत पे गौर करे, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। और आया ये तेरा अमल अच्छा है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, तेरे कौल से दो खानदानों में, दो अफराद में झगड़ा पैदा हो। आज मर्दों में भी ऐसी बीमारी आ गई, एक के सामने कहते हो यार उसने तुझे बड़ी गालियां निकाली थी, उसने तुझे यूं किया था, उसके सामने बैठा तो उसने तुझे यूं किया था, एक दूसरे की गीबत बयान की। और कुरान कहता है याकुला लहमा अही फाकरिहतुमूहु, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ?
लेकिन तुम इसे नापसंद करोगे। अगर तुम नापसंद करते हो तो अपनी ज़बान को गीबत से पाक रख, अपनी ज़बान को झूठ से पाक रख, ताकि तू जन्नती बन जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए। आज हमारा मामला ये बन गया कि हमने लहवो लाभ में इस कदर मशगूल हो गए कि हमें कुरानी आयात पे तदब्बुर करना नसीब नहीं रहा, हमें कुरान पे गौर फिक्र करना नसीब नहीं रहा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तुमने अपने आप को दुनियादारी में इस कदर महव गर्क कर लिया कि सिर्फ मरते हुए सूरह यासीन पढ़ाना नसीब होता है, मरते हुए। फिर सारे इकट्ठे करे सूरह यासीन पढ़ो जी, सांस नहीं निकल रहा, अच्छी बात, इनकार नहीं है, कुरान बड़ा फैज़ है। वो फरमाते हैं तूने कुरान से लिया भी तो मरना लिया, काश तूने कुरान से जीना भी लिया होता, काश तूने कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती तो आज तेरे पास सूरह यासीन पढ़ने की जरूरत ना पड़ती, तेरी जुबान से खुद ही जारी होती। हमने कुरान से लिया तो पढ़ना लिया, या सिर्फ हमारा आज आके ना कुरान मजीद को हमने किस लिए रखा हुआ है, जब बेटियों की शादी करनी उनके सर पे ऊपर रख दिया, चलो जी कुरान के साए से गुजर रहे हैं जनाब, ताकि अमन में रहें। अल्लाह अमन में रखे, कोई बहर्ज नहीं, लेकिन क्या कुरान सिर्फ इसीलिए है कि सिर्फ बच्ची के सर पे रखा, चलो बाद में वो एक कुरान भी जी हमारी रस्म है, कुरान साथ देते हैं, अच्छी बात है। काश कुरान साथ देने के साथ साथ तूने कुरान उसके सीने में भी दिया होता, उसकी जुबान पे भी दिया होता, तो फिर तुझे ये कुरान ऊपर रखने की जरूरत ना पड़ती, कुरान उसके सीने में मौजूद होता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। और हमारा क्योंकि जनाब हम करते ऐसे हैं कि जनाब आज महफिल पे गया, बड़ा मज़ा आया जनाब, कहते क्या मज़ा है, वो बिरयानी बनी हुई और जनाब ऐसे नान थे, ऐसे चावल थे, ऐसा फलां था। आज पूरी महफिल का सवाब जो है ना जाते हुए एक चावलों के शापर पर लड़ने से खत्म हो जाता है। ये हमारी महफिल है। अभी जब जाएंगे ना मसाजिद में, हम मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रखते, ये तो गली है, ये तो गली है। मना क्या रहे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके मिलाद पे फरिश्ते भी आ जाएं तो दो जान होके बैठे, तू उसका मिलाद मना रहा है, तू उस नबी की याद में आ रहा है जिसकी बारगाह में, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जिब्राइल अमीन जब बारगाह नबवी में आते तो दो जानों होके बैठा करते थे। तो हमें क्या है, क्या है, हम किस जगह पे चले गए, हमने अपने आप को पीछे ही पीछे डालना शुरू कर दिया। हम इस घाटे से, अभी सांस बाकी है, अभी जिंदगी बाकी है, हम अपने आप को दीन मुस्तफ़ा की तरफ लेके आए। आज पहले दीन सिखाता था कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, ए लोगो माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करना। आज हम माँ बाप को धक्के मार के घर से नहीं निकालते। आज पहले माँ जब तू बोल नहीं सकता था ना तो तेरी माँ तेरी बोलियां भी, तेरे इशारे भी समझ जाती थी, तू इशारा करता था माँ चीज हाजिर कर देती थी। आज तू बड़ा हो गया, आज तू नौजवान हो गया, आज तुझे ज़बान लग गई और तू कहता माँ को मेरी समझ ही नहीं आती है। जब माँ तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब वो जनाब उसे समझ नहीं आती। कुरान इसलिए कहता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। और हमें ये ज़िंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, ए बंदा खुदा अपने आप पर अभी से आखिरत वाले काम शुरू कर, इससे पहले कि तेरे लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। और बल्कि यह एक हदीस मुबारक में, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तू पैसे से बच सकता है, आज तू पैसे से बच सकता है, एक वक्त ऐसा आएगा जब पैसे की कोई वक़्त नहीं रहेगी। आज पैसे से कैसे बच सकता है, कहते जिसका पैसा तूने खाया वापस कर सकता है, जिसका तूने पैसा गस्ब किया, माल लूटा, जिसे धोखा दिया, फ्रॉड किया, आज तू उसे राब्ता करके उसकी दौलत लुटा सकता है।
आज तू अपनी जुबान के जरिए उससे माफ़ी मांग सकता है। अगर तूने आज किसी की गीबत की है तो उसे जाके कह सकता है यार फलां महफिल में तेरी बुराई बयान की थी, मैं तेरे सामने हाजिर हूं, तू मुझे सजा दे दे या मुझे माफ़ कर दे। तो आज तू अपने वजूद, अपने पैसे, अपनी ज़बान के जरिए तू बच सकता है। मेरे नबी ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा तू लाचार हो जाएगा। आज तू अपने गिरेबान पे हाथ तक नहीं डालने देता कि यार मेरे गिरेबान पे तूने हाथ डाला। एक वक्त ऐसा आएगा तेरे कपड़े भी फाड़ के लोग उतारेंगे और तू हिल भी नहीं सकेगा। तुझे कभी इधर से पलटाएंगे, कभी उधर से, तू गुस्ल भी नहीं कर सका। तुझे गुस्ल देने वाले भी गैर आएंगे, तू चल नहीं सकेगा। तुझे 4 कंधों के सहारे की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए तू अपने आप को दौलत, ज़बान और अपनी जनाब हाजात के जरिए माफ़ी मांग सकता है। आज तूने अगर ऐसा कर लिया तो कल क़यामत के दिन तुझे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में उस बंदे से माफ़ी मांग ली उसे क़यामत के दिन रुसवा नहीं किया जाएगा। ये मैं और आप हैं कि पर्दा चाक कर देते हैं कि जनाब ये वो बंदा, इसकी मदद मैं करता था। हम कह देते हैं सरे मैं आज मैंने किसी की मदद भी करनी तो 70 सेल्फियों की सूरत में किसी की मदद करनी है। आज मैंने किसी बेटी की मदद की, जहेज की, तो जनाब उसकी इज्जत भी उतारी, उसके तस्वीरें उतार के नेट पे भी दे दी, फलां की गरीब की मदद कर रहा हूं। वो सत्तार है। ये मैं और आप हैं, एक दूसरे के ऐब उछाल देते हैं। वो जात ऐसी है कि जिसने दुनिया में माफी मांग ली उसे क़यामत के दिन रुसवा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अजीज़ान ग्रामी कद्र, आज हमारी मदद ऐसी करना है तो ये मदद कैसी? मेरे आका ने फरमाया तू एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ना चले। हम पूरे मुआशरे को बताते, पूरे ज़माने को, पूरी, हाँ जहाँ ऐसा मामला बन जाए कि उस नेकी का किसी को पता ही नहीं कि ये भी की जाती है, फिर मेरे आका ने फरमाया तुम रियाकारी करके करो, रियाकारी करके करो। उसे कहो मैं यार नमाज पढ़ने चला ही, ताकि उसे भी पता चले नमाज का वक्त हो गया। जहां रियाकारी की जरूरत है करो, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां ऐसे ना करो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक जमाने की इंसान घाटे में है। आज इंसान दो भाइयों की लड़ाई के बाद सुलह हो जाती ना, कल को फिर झगड़ा हो जाए, वो पुराना ताना जरूर देगा तुझे। वो पुराना, वो तूने मेरे साथ ऐसा किया था, उस वक्त भी तूने यूं किया, पुराना ताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन वो रब कितना करीम है, उसने अपने हबीब के सदके, मेरे नबी के मिलाद के सदके ये करम किया, ये मेहरबानी की। फरमाया जो एक बार गुनाह से माफी मांग लेगा दोबारा क़यामत के दिन उसका तज़किरा नहीं किया जाएगा, उसका तज़किरा नहीं किया जाएगा। तो अगर उस रुसवाई से बचना चाहते हैं, अगर उस जनाब माशर आज चंद लोगों के साथ यहाँ खड़े होकर कोई मेरी बुराई बयान करे तो मैं जनाब मुँह छुपाता फिरूंगा, तो यार मेरी सारी गलतियाँ, मेरे सारे ऐब इसने बता दिए, वो जनाब मेरी कोशिश होगी दोबारा इस महल्ले से ना गुजरूं। ऐसा ही होगा ना, जहाँ बंदा रुसवा हो जाए तो वहाँ फिर क्या होगा, उसकी कोशिश होगी इस महल्ले में मेरा गुजर ना हो। एक महल्ला छोटा सा, इतना, दुनिया कितनी बड़ी है, तो माशर में तो सारे लोग होंगे। जब हशर का मैदान होगा चंद लोग होंगे, महल्ले के लोग होंगे, या फिर जनाब एक शहर के लोग होंगे, मेरा ख्याल एक मुल्क के होंगे, पूरी कायनात। फिर पूरी कायनात, अब की पूरी कायनात नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे पूरी कायनात मैदान लगा होगा। जो जो उसने दुनिया में किया वो सामने वीडियो चल रही है, जैसे ये बंदे ने ये, वो लोग कहेंगे यार तू तो बड़ा नमाजी था, तू तो बड़ा नमाजी था, तू नमाजें नहीं पढ़ता, तू रोजे ये भी तू करता था। और बात चीजें ऐसी होंगी, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यार वो कहे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, ये काम, ये जो नजर आ रहा है ये तो मैंने किया ही नहीं था। हातफे गैब से आवाज आएगी तेरे दिल में ये ख्याल आया नहीं था। इंसान के जो बुरे ख्यालात ज़हन में आए वो भी अल्लाह क़यामत के दिन सबको ऐसे, ये भी सोचा, ये भी। आज हम चौकों में खड़े होकर कितनी बहन बेटियों को देखते हैं, कितने चौकों में खड़े, क़यामत के दिन जब दिखाया जाएगा कि यार ये तो तेरा यार था, तेरा सज्जन, तेरा बेली, तू इसके बगैर रहता नहीं था, तेरी इज्जत पे कैसे नजर डाल रहा।
वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है। वो घाटा इंसानी अखलाकी इक़दार का जनाजा तक निकल गया। आज इंसान गिरता है ना तो उसको उठाने से पहले उसका पर्स, उसकी जेब उठा ली जाती है, उसकी जेब उठा ली जाती है, चे जाए कि उस इंसान की मदद की जाती, पास से दिया जाता, जो उसके पास जमा पूंजी थी वो भी उठा ली जाती। ये हमारा ईमान रह गया। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा दर्स देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ पढ़ें। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल हुई ना तो इलान नबूवत फरमाया। वर्क़ा बिन नौफल के वो कलिमात इमाम बुखारी ने नकल किए। हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जब जाके एहतियाफ फरमाती हैं, या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मोहताजों के काम आते हैं, आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, आपके हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। जब आपसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, अल्लाह ताला आपको भी तकलीफ नहीं पहुंचाने देगा। वो नबी आखिर ज़मा सैयदुल अंबिया, जब उन्होंने ये अपनी अमली सूरत में ये सारा काम किया तो हम तो उसके उम्मती हैं। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना कि हम अच्छे काम करें, हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। आज हम मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, आज वादा करके जाएं, घर जाएंगे तो माँ बाप की खिदमत करेंगे। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद पूरा हो, नारे मार के लंगर भी मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन तस्बीह फिरी दिल ना फिरे, तो ये फेर के जाएं यार। ये सारी रात बैठे हैं, सुबह को नमाज भी ना पढ़े तो मिलाद का मकसद तो नहीं ना। मिलाद मुस्तफ़ा का नाम लेके नमाज को छोड़ देना। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं मांगी, कभी किसी के खिलाफ दुआ नहीं, एक बार मांगी, एक बार। कब? ग़ज़वा खंदक के वक़्त जब आपकी नमाज़े कज़ा हो गई। या रब्बल आलमीन, इन लोगों की कब्रों को, इनके घरों को आग से भर दे, इन्होंने तेरे नबी की नमाजों को लेट कर दिया। आज हम जानबूझ के नमाजें छोड़ते नहीं। आज हम अजान होती है जनाब, अजान इधर से सुनी इधर से निकाल दिया। आज जनाब मिलाद मुस्तफ़ा में हम गए, 13 रोजा दरसे कुरान, 10 रोजा दरसे कुरान, सारे दरसे कुरान, पूरा महीना भी सुने, लेकिन जिंदगी नहीं फिरी यार, मजा नहीं आया। मिलाद का मकसद तो ये है कि आप बावुज़ू हो जाएं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मेरे नबी मिलाद कैसे, हम तो साल बाद ये काम करते हैं, साल बाद। मेरे नबी हर हफ्ते मिलाद, हर हफ्ते मेरा नबी हर हफ्ते, जिसका आप मिलाद साल बाद मनाते हो ना, वो हर हफ्ते। भला किस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे? माशाल्लाह, पीर के दिन, मंडे हैं, पीर के दिन पैदा हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका, हर पीर को रोजा रखा करते थे। हम तो साल बाद मनाते, साल बाद, और वो भी दिखलावा, रियाकारी और इतना हद से तजावुज। मेरे नबी का फरमान है, मन आला मन इक़्तसदा, जो मियाना रवि इख्तियार करता है ना, जमाने में किसी का मोहताज नहीं होता। ये कुरान की तफसीर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान घाटे में है, खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो गए। वो उस दौर में वाबस्ता हों या इस दौर में वाबस्ता हों, जो उनसे वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह उनके नामों को भी रोशन कर देता है, अल्लाह उनके नामों को रोशन कर देता है। और ये मैं जज्बाती में आके नहीं कह रहा, आप देख लें, अब मेरी थकावट थोड़ी थोड़ी महसूस आप लोगों को होना शुरू हो गई है। आप जरा देखें, हुजूर दाता गंज बख्शी हिजवेरी के थोड़ा सा आगे जाए ना, रावी के दूसरे पार, वो जो आपको मकबरा जहांगीर नजर आए, मकबरा है, इस टाइम कोई जाएगा उधर? डर कोई चोर ना लूट, कोई डकैती ना। सुबह को भी जो जाएगा वहां जनाब देखेगा जानवर बीटे कर रहे हैं, बुरा हाल। क्या और कौन है जिसने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जिसका तोती बोलता था, जिसके नाम का डंका बजता था, आज जनाब उसका कोई पुरसने हाल ही नहीं। उसी के साथ मेहरुन्निसा की कब्र, उसकी बीवी की।
मेहरुनिसा, ज़ेबुनिसा उसकी कब्र, वो शायरी भी करती। अब उसकी कब्र पे आज भी वो शेर लिखा हुआ उसके दीवान का, दीवाने मख्फी, बाजार से मिल जाता उसका दीवान। वो उन्होंने लिखा है, वो फारसी का शेर, उसका मफहूम यूँ है कि आज हम गरीबों की कब्रों पे कोई कुरान खानी करने वाला नहीं है, आज बुलबुलें भी हमारी कब्रों पे चहचहाने वाली नहीं है, आज परवाने भी हमारी कब्रों पे आने वाले नहीं हैं। हम गरीब। कौन गरीब कह रहा? जो उस वक़्त के बादशाह की बीवी थी, मालो दौलत उसके आगे पीछे था, तो आज वो गरीब बन गए। क्यों गरीब बन गए? कोई वहां जाके फातिहा खानी करने वाला नहीं, कोई जाता ही तो सेल्फी कैंची 2-3 चल वो गए, कोई नहीं। जरा उससे थोड़ा ये रावी के इधर आ जाए, हैं? थोड़ा जितना दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता होते जाए अल्लाह नाम रोशन कर देते हैं। थोड़ा सा इधर आप 24 घंटों में से किसी वक्त भी चले जाएं, कुरान खानी होते नजर आएगी। हजूर तक वहां था, वहां क्या लिखा हुआ है? हम गरीबों पे कोई पढ़ने वाला नहीं, और यहाँ बाहर मोटा सारा लिखा नजर आएगा, गंज बख्श, फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है महबूब तेरे पाक जमाने की, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो गए और अच्छे अमल किए। जो मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में रोशन कर देता। अब देखें उस वक़्त के दौर के बादशाह कितने होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी का नाम उस वक़्त के कैसो किसरा का नाम कोई जानता? सिवाय तारीख का मुताला करने वाले के कोई नहीं बता सकता किसी को, या उलमा बैठे वो बता सकते हैं जिन्होंने अहादीस पढ़ी कि उस वक्त किस किस से लड़ाई हुई, किससे ग़ज़वे हुए, फला, जो तारीख पे जो पकड़ रखता है। आप आज के दौर का ही, अब मुगलिया दौर के बादशाहों के नाम बताएं, किसी को नहीं पता, चाहे चांद एक के, किसी को कोई मालूम नहीं, किसी का नहीं। आप कोई बड़े से बड़ा बादशाह नाम ले लें, किसी को नहीं पता। आज किसी भी छोटे बच्चे से पूछें मुअज़्ज़िन रसूल का नाम क्या है, अब किसी से पूछें जो थोड़ा बहुत दीन से, जो जुम्मा टाइम पे जाके पढ़ता है ना, उससे आप पूछ लें। स्कूल की उसने अलिफ से बे भी नहीं पढ़ी, वो सिर्फ मौलवी की तकरीर सुनी, वो बताएगा मुअज़्ज़िन रसूल का नाम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बादशाह का नाम नहीं, मुअज़्ज़िन रसूल, नबी के आज़ाद करदा गुलाम। आप उससे पूछें पहले खलीफा का क्या नाम, वो बताएगा अबू बकर। दूसरे खलीफा वो बताएगा। ये क्या है? जिन्होंने ज्यादा दामने मुस्तफ़ा का पकड़ा, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी नाम रोशन कर दिया, आखिरत में भी उनका नाम रोशन। लोग ऐसे लोगों को हशर में भी तलाश करेंगे कि यार अबू बकर के साथ हो जाओ, उमर के साथ हो जाओ, बिलाल के साथ हो जाओ। कोई हुजूर दाता गंज बख्श इजवेरी को ढूंढेगा, कोई गौसे आजम को ढूंढेगा, कोई फरीदुद्दीन गंज शक्कर को ढूंढेगा, सब नेक लोगों के साथ ढूंढेंगे। और जिन्होंने उनके साथ दुनिया में संगत इख्तियार की, उनके अकवाल पे अमल किया, अल्लाह ताला उन्हीं के साथ जन्नत अता फरमा दे। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो आपके दामन से वाबस्ता हो। तो अब सांस है, अब जिंदगी है, अपना दामन मेरे नबी के साथ वाबस्ता कर लो। अपन इस्लाम कोई मुश्किल चीज का नाम, इस्लाम कोई जनाब, आप जरा इस पे चलें तो सही यार। अब मैं तकरीबन 38 साल 39 साल मेरी उम्र, मुझ 50-55 साल वाले मेरे हाथ चूमते हैं। वजह क्या है? दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद खुद रोना आता है यार, वो मेरे पकड़ के जूते सीधे कर दे। तू यार अपने दामन को नबी के साथ लगा तो सही। रब शान ने तुझे ना देगा तो फिर कहना, रब इज्जते से ना नवाजे तो फिर कहना। तू आ तो सही, तू अपने, बल्कि बाद औक़ात ऐसा होता है हमने ऐसा अपने आप इस्लाम को कर लिया है, ऐसा कर लिया है कि हमारा इस्लाम ऐसा बन गया। आज यहाँ कूलर लगा हुआ ना, पानी का कूलर, यहाँ गिलास भी रखा है ना तो उसे बांध के रखा हुआ, संगली लगाई हुई। हमारा ईमान ऐसा कि उन्हें पता कि यहाँ से लोग उठा के ले जाएंगे, यहाँ से उठा के ले जाए। और किसी गैर की इबादत गाह में जाए ना, गैर की इबादत गाह, अब सिखों के चले जाएं, दीगर चले जाएं, आपको जूते उठा के छुपाने नहीं पड़ेंगे। वो इतराज करते हैं, वो ताना देते हैं कि ऐसी रहने दो, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, कोई है हमारा ईमान। आज इंसान ने नई जूती पहनी हो ना, कहता लगता नमाज पढ़ के हैं। नमाजों का भी मजाक पढ़ाना हमने शुरू कर दिया है।
ये हमारा ईमान है, यही ईमान का घाटा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है। खुदारा इससे पहले कि रब की तरफ से बुलावा आ जाए, इससे पहले कि तुझ पर नमाज पढ़ी जाए, तू रब की नमाज पढ़ना शुरू कर दे। इससे पहले कि तुझे चार कंधों पे उठा के अल्लाह की बारगाह में छोड़ के आया जाए, तुझे कब्र में उतारा जाए, तू अपनी टांगों पे चल के अल्लाह की बारगाह की तरफ आ जा। तू कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू नमाज पढ़ने वाला बन जा। तेरा मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद पूरा हो जाएगा, तेरे मिलाद मनाने का, तेरा मिलाद में बैठने का मकसद। क्योंकि हमारा तो है यार, मैं राती महफिल तो आया सी, उन्होंने कहा हाथ चुको तो जन्नती, मैं चुक आया बस जन्नती हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा इस गुमान पे ना रहना कि तू मोहम्मद की बेटी होके बख्शी जाएगी, अमल का साथ नहीं छोड़ना। फिर अमल करके भी इतराना नहीं है, अमल करके भी इतराना कि मैंने ये किया, जाया हो जाएंगे, तकब्बुर हो जाएगा। अमल करने के बाद इज्जो इंकिसारी ये करनी, या अल्लाह तौफीक दी है तो कबूल भी कर ले। आज हर महफिल में, हर मजलिस में हजरत अली शेर खुदा की जनाब अशार पढ़े जाते कि नहीं पढ़े जाते? सैयदा फातिमा अहले बैत के अशार पढ़े जाते कि नहीं? जरा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की सीरत तो पढ़, आज की खवातीन को पढ़ा, जहाँ ड्रामे दिखाता है। कभी सीरत फातिमा तू जोहरा भी उन्हें ला के दे ना, किताबें उर्दू में मिल जाती। कभी उन्हें पढ़ा कि सैयदा ने जिंदगी कैसे गुजारी। जो जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह अपनी रात को इतना लंबा करके तेरी बंदी सही इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अजीज़ा ने ग्रामी कदर, ये हमारा अलमिया, हम हर शय उनको ला के दे देते, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। खुदारा उनकी ख्वाहिश के साथ साथ उन्हें दुरूद पढ़ना भी सिखाओ, जहाँ उन्हें गाने की बजाय उसे नात पढ़ना सिखाओ, जिनके लबों पे, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज जो सबसे पहले बंदा मस्जिद में दाखिल होगा ना, लोगों मैं तुम्हें बताऊं ना, सहाबा जन्नती मर्द देखना चाहते हैं? अर्ज़ की या रसूल, हाँ जी। आपने फरमाया जो सबसे पहले मस्जिद में आएगा वो जन्नती है। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, सारे औरों में कौन पहले दाखिल होता है, कौन पहले दाखिल होता है? फिर आया तो एक बूढ़ा सा शख्स बाएं हाथ में जूती पकड़ी हुई और दाढ़ी से उसके पानी टपक रहा था, जो रहनुमाई कर रहा था कि अभी अभी ये करके आया, नमाज पढ़ी, चला गया। अगले दिन फिर फरमाया, सहाबा मैं तुम्हें बताऊं ना कि जन्नती शख्स कौन है? फरमाया, अर्ज़ की या रसूल बताएं। फरमाया जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। कहते हम फिर बैठ गए, कौन दाखिल होता? फिर वही बुजुर्ग आए। तीसरे दिन भी वही, आपने फरमाया वही बुजुर्ग आए। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ज़रा ये कोई इबादत करता हो, कोई ऐसा अमल मेरे नबी ने बशारत अता की, अल्लाहु अकबर। तो वो जुस्तजू में, क्योंकि वो ईमान वाले, हम ईमान वाले नहीं, हमारा तो हमें तो कौन ऐब करने पे लगे रहते, ऐब नक्स। नबी उन्हें पता है कि मेरे नबी से लबों के निकला है ना तो वो जन्नती ही है। हम यहाँ एतराज पे, नबी मालिक है कि नहीं है, नबी देगा कि नहीं देगा? और यारो जिसने नबी सैयदुल अंबिया बनाया, क्या अल्लाह ताला ने अपने नबी को इख्तियार नहीं दिए होंगे? एक उस्ताद क्लास में बच्चे को मॉनिटर बना देना तो उसको सारे इख्तियारात मिल जाते हैं। वो CR बना देता है ना तो उसको सारे इख्तियारात, छुट्टी भी दे रहा है, वो काम भी चेक कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, वो उन्हें पढ़ा भी रहा है। एक क्लास का CR, एक मॉनिटर या एक सुपरवाइजर जो होता है ना अपने वर्करों का, वो सारा कुछ करता है। तो वो तो सैयदुल अंबिया है, क्या अल्लाह ने उन्हें इख्तियारात ऐसे ही दिया? तो साहबा जानते थे कि मेरे नबी के लबों से निकला ना तो जन्नती है। अब क्यों जन्नती है? अमल तलाश करें ताकि हम भी वैसा अमल करें। वो उनके पीछे गए, कहते जी मैं ना, मेरा अपने घर झगड़ा हो गया मेरे वालिद से, तो मैं 2-3 दिन घर नहीं जाना चाहता, अगर ये बाप इजाज़त दें तो मैं आपके साथ ना रह लूँ। तो कहते जी आज रह लेना। कहते मैं गया, उन्होंने जनाब घर गए, वो लेट गया, मैं भी लेट गया। कहते मैं चादर ले ली, लेकिन मैं चुपके चुपके नीचे नीचे से देख रहा था कि ये क्या अमल करते हैं, क्या इबादत करते हैं। कहते लेकिन वो सो गए, वो नहीं उठे। फजर की जान हुई, उठे, मैं भी उठा, हम मस्जिद आए, नमाज पढ़ी। कहते 3 दिन मैं उनके पास रहा। हाँ, जब वो पहलू बदलते थे ना, साइड बदलना, तो उस वक़्त वो सना करते थे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। आम होता ना, अब भी कई बुजुर्ग होते ना बैठते हुए अल्लाह अकबर,
उठते हुए कि हाय करने के बजाय तो अल्लाह का नाम लेगा, हैं? बल्कि एक हदीस मुबारका में अल्लाह ताला एक बंदे को जन्नत अता फरमाएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने तो कोई अमल नहीं, फरमाया तू सो जाता है मैं नहीं सोता, तूने सोए हुए कहा था सुबहान अल्लाह, बस तेरी अदा पसंद आ गई, जन्नत अता कर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन बाज कहते मैंने देखा कि वो बस पहलू बदलते हुए अल्लाह का नाम लेते थे, बाकी नमाजें वही रूटीन की और कोई मुझे इजाफी इबादत नज़र नहीं आई। तीसरे दिन बिला आखिर मैंने पूछा उससे कि बुज़ुर्गों एक दरअसल मेरा घर कोई झगड़ा झुगड़ा नहीं हुआ, बात यह थी कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुझे जन्नती आदमी दिखाता हूँ, तो 3 दिन आपने इरशाद फरमाया 3 दिन ही आप मस्जिद में पहले आए, लेकिन रूटीन की नमाजें ऐसी तो हम भी पढ़ते सारा कुछ, लेकिन नबी ने किस वजह से? तो वो बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, फरमाया तूने मेरे जाहिर को देखा, तूने मेरे वो नमाजें पढ़ना ये सारा कुछ करना, तूने मेरा बातिन नहीं देखा, तूने मेरा बातिन नहीं देखा, तू मेरे अंदर के हालात नहीं जानता। तो आप फरमाते हैं अपने अंदर के हालात बता दे। फरमाते हैं इस दिल के अंदर किसी मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, किसी के खिलाफ रंजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं, इस दिल में कभी भी किसी मुसलमान के खिलाफ मैंने नहीं सोचा, कभी। बस इसी वजह से मेरे नबी ने मुझे जन्नती बना दिया। आज हमारे दिलों में कितनी रंजिशें, सका भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, बहन भाई से 4-4 इंची के बदले जनाब लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, थोड़ी थोड़ी दौलत के बदले। यारो ये छोड़ो, ये यहीं रह जाएगी, ये यहीं रह जाएगी। तेरे वुरासा तुझे हाथ तेरी तजहीज़ो तकवीन से पहले तेरे वुरासा उसको लेने के लिए लड़ झगड़ रहे होंगे, तो उसको छोड़ अपनी आखिरत की फिक्र कर। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब तेरे पाक ज़माने की, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो तेरे दामन से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अच्छे अमल किए। अल्लाह पाक मुझे और आपको पढ़े और सुने पे अमल की तौफीक अता फरमाए।